आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कक्षा 12 जो पिछले सेट में दिए हुए थे, सेटों में जो सही विकल्प वाले प्रश्न दिए हुए थे, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी विद्यार्थी पेपर देने जाएं उससे पहले इन प्रश्नों को ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि इन प्रश्नों में से आपको ओटी मिलेंगी। क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ष 2022 कक्षा 12 पीसीएमबी सेट्स वाले प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र का दृष्टिपरास निकट बिंदु है। स्वस्थ नेत्र का दृष्टिपरास निकट बिंदु है। ऑप्शन दिए हुए हैं 25 सेंटीमीटर, अनंत 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्वस्थ नेत्र का दृष्टिपरास निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा प्रश्न सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके जो शरीर का ताप है वो कितना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है 47 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका सही आंसर है कि मनुष्य का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ, बेंजीन का अणुसूत्र होता है। तो 4 ऑप्शन हैं, C2H2, यहाँ पे C6H6, CH4, C2H6, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें आपका सही आंसर है, आपका सही आंसर इसमें C6H6, C6H6 आपका दूसरा ऑप्शन है, वो सही आंसर है। अगला प्रश्न, यदि आंकड़ों का प्रसारण 64 है, यदि आंकड़ों का प्रसारण 64 है तो मानक विचलन क्या होगा। इसमें मानक विचलन की बात कर रहे हैं, तो मानक विचलन क्या होगा। इसमें देखते हैं, ऑप्शन है 4, 8, 6, 16। इसमें आपका सही आंसर होगा, सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2, 8। प्रश्न नंबर 5, मीथेन का अणुसूत्र है। मीथेन का अणुसूत्र, इसमें ऑप्शन है C2H6, C2H2, CH3OH, ये तो सही लिखा ही है, और CH4। तो इसमें आपका सही आंसर है CH4, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, उच्च अणुभार वाले तेलों में कास्टिक सोडा मिलाने पर बनता है, क्या बनता है। ए ऑप्शन है कपड़े धोने का साबुन, बी डिटर्जेंट, सी साबुन और डी बसा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा कि जो जैसे ही उच्च अणुभार वाले तेलों में कास्टिक सोडा मिलाते हैं तो कपड़े धोने का साबुन बनता है बच्चों। यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, कपड़े धोने का साबुन बनता है। प्रश्न नंबर 7, अदीप्त वस्तु है। निम्नलिखित में जो आपके ऑप्शन है इनमें अदीप्त वस्तु है, तो चंद्रमा, लकड़ी, टेबल, ये सभी। तो अदीप्त वस्तु ये सभी है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, सूर्य से ऊष्मा संचरण की विधि कहलाती है। चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो
ऊष्मा सूर्य से ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? विकिरण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहले सेट में आपको पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, सॉरी 2022 में। अगला प्रश्न 9, जैव शक्ति का प्रतिपादन किया, जैव शक्ति सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है बर्जीलियस, व्हीलर, कॉलवे और डाल्टन। तो इसमें जैव शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने किया था। प्रश्न नंबर 10, मानक विचलन ज्ञात करते समय पदों का विचरण लिया जाता है मध्यका से, समांतर माध्य से, बहुलक से और माध्य विचलन से। तो कहाँ से लिया जाता है बच्चों? समांतर माध्य से लिया जाता है। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 11, एल्कीन हाइड्रोकार्बन में बंध पाया जाता है, एल्कीन हाइड्रोकार्बन में बंध पाया जाता है। तो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, हाइड्रोजन बंध। तो एल्कीन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें द्विबंध पाया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है 2024 की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 12, पोटेशियम साबुन है, पोटेशियम कैसा साबुन है? कठोर साबुन, समुद्री साबुन, मृदु साबुन और पारदर्शक साबुन। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा आपका सही है, मृदु साबुन। कैसा है? मृदु साबुन है। पोटेशियम साबुन एक मृदु साबुन है। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 13, आंख के किस दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है बच्चों? वास्तविक एवं उल्टा। प्रश्न नंबर अगला 14, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, 2, 3, 0। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है बच्चों 2 होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 2। अगला प्रश्न 15, कार्बन कार्बन बंध यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, बेंजीनिक हाइड्रोकार्बन। इसमें आपका सही आंसर है कि कार्बन कार्बन बंध होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? एल्केन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मैंने आपको ये प्रश्न पढ़ा दिया था, पहले ही बता दिया था कि मार्स गैस का आधुनिक नाम क्या है? एथाइन, मेथेन, एथीन, एसिटिलीन। तो मार्स गैस का आधुनिक नाम होता है बच्चों मेथेन। क्या होता है बच्चों? मेथेन होता है। प्रश्न नंबर अगला, तेलों के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता है, तेलों के जो हाइड्रोजनीकरण होता है उससे क्या निर्मित होता है? मक्खन, वनस्पति घी, साबुन, एल्कोहल। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता है वनस्पति घी। क्या होता है बच्चों? वनस्पति घी निर्मित होता है। प्रश्न नंबर अगला, आंख के किस दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं? निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, दूरदृष्टि और जरा दृष्टि। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दूरदृष्टि। क्योंकि आंख के
उत्तल लेंस का उपयोग अपन क्यों करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग अपन किस दोष में करते हैं? दूरदृष्टि दोष में। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 506 कैलोरी प्रति ग्राम, 526 कैलोरी प्रति ग्राम, 516 कैलोरी प्रति ग्राम, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो आपका ऑप्शन डी 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो मैं प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों में से आपको ओटीओ में मिलेंगे, तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, मीथेन किस श्रेणी का सदस्य है? एल्केन, एल्काइन, बहुलक और तीनों प्रकार से। तो इसमें आपका सही आंसर है, मीथेन किस श्रेणी का सदस्य है? मीथेन आपका एल्केन श्रेणी का सदस्य है बच्चों। अगला प्रश्न, विषम चक्रीय यौगिक हैं, विषम चक्रीय यौगिक कौन से हैं? बेंजीन, प्रीडीन, चक्रीय हेक्सेन और फिनॉल। आपका इसमें करेक्ट आंसर है प्रीडीन। प्रीडीन है जो विषम चक्रीय यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम लॉरेल सल्फेट का एक उदाहरण है? तेल एवं वसा, मुलायम साबुन, कठोर साबुन, अपमार्जक। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन अपमार्जक आपका सही आंसर है। बच्चों अगला प्रश्न देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष का कारण है। दूरदृष्टि दोष का क्या कारण होता है? दूरदृष्टि दोष का कारण है ऑप्शन नेत्र लेंस एवं रेटिना की बीच की दूरी बढ़ना, नेत्र लेंस एवं रेटिना की बीच की दूरी बराबर होना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना। इसमें आपका करेक्ट आंसर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ना आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 24, सोडियम लॉरेल सल्फेट एक उदाहरण है? वसा एवं तेल, मुलायम साबुन, कठोर साबुन, अपमार्जक। करेक्ट आंसर आपका अपमार्जक सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25, बच्चों आनुवांशिकी पिता कौन है? इसे इंग्लिश में फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स आनुवांशिकी पिता कौन है? तो मेंडल, बैटसन, डार्विन और गार्डनर। ये आपके चार ऑप्शन हैं। इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है तो आप इस उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता नहीं रहा हूं, क्योंकि आनुवांशिकी पिता जो आपको आनुवांशिकी के जो पिता हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मुझे आपके इस प्रश्न का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हेक्सापोडा का अर्थ है जिसके 2 पांव हो, जिसके 6 पांव हो, जिसके 4 पांव हो, जिसके 8 पांव हो। तो हेक्सापोडा, हेक्सापोडा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6। तो जिसके 6 पांव हो उसको हेक्सापोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हेक्सापोडा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 27, आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो आंख की रेटिना होती है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा। इसमें आपका सही आंसर है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक दूसरे को काटती हैं, त्रियक गति करती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, निर्वात से नहीं गुजरती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है
चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो बंद वक्र बनाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बंद वक्र बनाती हैं। प्रश्न नंबर अगला, गुणसूत्र में आनुवांशिकी पदार्थ है आरएनए, एटीपी, एटीपी, आरएनए। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है वो गलत हो गए हैं। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन है वो डीएनए है। क्या है बच्चों? डीएनए। तो इसमें आपका यही जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा डीएनए है। तो गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ आपका गुणसूत्र ही होता है, डीएनए होता है। क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है, डीएनए। अगला प्रश्न, वसा है। वसा क्या है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स। तो वसा क्या होता है? आपका करेक्ट आंसर वसा है, जो लिपिड है, लिपिड्स होते हैं वसा। प्रश्न नंबर 31, तेल एवं वसा मिश्रण होता है अम्लों के, एस्टरों के, एल्कोहलों के, एल्डिहाइडों के। तो वो किसके होते हैं मिश्रण? एस्टरों का मिश्रण होता है, अम्ल और वसा एस्टरों के मिश्रण होते हैं। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है एल, एल्यूमिनियम, जेड एन, जिंक, एन सोडियम, एपी लोहा। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो जेड एन जिंक है। अनुचुंबकीय पदार्थ है एन ए, सी यू, एफ ही, जेड एन, सोडियम, कॉपर, लोहा, जिंक। तो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसमें सोडियम। क्या है बच्चों? पहला ही ऑप्शन सही है, सोडियम। 34, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति ग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका करेक्ट आंसर है, इसमें आपके तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बच्चे इसमें आपका करेक्ट आंसर है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं फेरिडेमा पोस्टुमा, लेसिफरलैक्का, बॉम्बिक्स मोराई, एपिसिंडिका। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है कि मधुमक्खी होता है इसका वैज्ञानिक नाम एपिसिंडिका है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 36, सेल्यूलोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H10O6 का होल एन, C12H22O11, C6H10O5 का होल एन। तो आपका इसमें आंसर आपका यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि सेल्यूलोज का सूत्र C6H10O5 का होल एन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं दिए गए सबस्टेंस में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तांबे की, तारपीन की, लोहा की, पानी की। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। प्रश्न नेक्स्ट 38, मीथेन की रचना होती है समतलीय, समचतुष्फलकीय, पिरामिडी, अष्टफलकीय। तो मीथेन की जो रचना होती है वो समचतुष्फलकीय होती है बच्चों। 39, HCN तथा HNC में पाई जाने वाली समावयवता है स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यवता और चलावयवता। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, देखते हैं करेक्ट आंसर चलावयवता।
नेक्स्ट प्रश्न, 40 प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। प्रकाश का जो रंग किससे पहचाना जाता है? तरंग दैर्ध्य से, वेग से, आयाम से। किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो हम बताएंगे। तरंग दैर्ध्य से पहचाना जाता है बच्चों। किससे पहचाना जाता है? तरंग दैर्ध्य से। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी वीडियो में किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करता है, जिससे यदि आप वीडियो में कमेंट करेंगे और अपनी मांग करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारी वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं और वो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हमको भी अच्छा लगेगा। यदि आप बच्चे कमेंट नहीं करते हैं तो हमको बुरा लगता है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं होता है कि आप कैसा पढ़ रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है 2ml, ml, h साइन और 2mh। तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है बच्चों 2ml होता है। क्या होता है? 2ml। अगला प्रश्न,